वेलकम बैक यूट्यूब ब्लॉग में। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब ब्लॉग जीनो ब्लॉग्स में आप लोगों का सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं बना रही हूँ, मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ। तो आप लोग फ़िश फ्राई किस तरह से करेंगे, तो मैं फ़िश को, ये मेरा 1.5 kg फ़िश है। तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डाल दिया है, थोड़ा जीरा डाल दिया है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सी कश्मीरी मिर्च पाउडर, सभी को डाल के अच्छे से इसे मिक्स करूँगी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे गाइस। तो सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, इतनी अच्छे से हाथों की मदद से इसे मिक्स करेंगे। नमक स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया मैंने। इसे हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि चम्मच वगैरह से अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, तो इसे मैं हाथों से मिक्स करूँगी। हाथों से मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरीके से देख लेना कि कहीं पे भी कुछ भी ना रहे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कम से कम 5 मिनट आप अच्छे से इसे फेंटते रहें। फेंटने के बाद जब तक वो मसाले एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छे बनते हैं और काफ़ी टेस्टी भी मिलते हैं। तो आप इस तरह से जो जो सीरा वगैरह है इसको अच्छे से फैला के डालें इसके अंदर तक, ताकि अंदर तक जाने के बाद इसके स्वाद में निखार आए। तो गाइस आप लोग देखो किस तरह से मैं फ़िश फ्राई करती हूँ। धीरे धीरे मैं एक एक करके मैं सारे को इसी तरह से मिक्स करूँगी। फिर बाद में मैं फिर से रिव्यू दूँगी कि कैसा है। और ये जो आइस वगैरह है, आइस के भी अंदर मसाले वगैरह डाल दें ताकि अच्छे से सब पक जाए। तो मैंने इसी तरह से सारे के सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। कुछ टाइम के बाद मैं इसे ढक दूँगी, कुछ टाइम के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट ढक देने के बाद तो सारे मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एब्जॉर्ब होने के बाद सारे मसाले एब्जॉर्ब होने के बाद सारे सभी अच्छे होते, टेस्टी होते, ढक के रख दिया था। तो मैंने इसे इसका स्लिप निकाल दिया। अब ये देख सकते हो आप इस तरह से है। फिर भी मैं इसे फिर से दोबारा थोड़ा सा फेंटूँगी। फेंटने के बाद इसे डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि फेंटने के बाद जो भी कहीं भी मसाले बाकी बचे होंगे तो वो अच्छे से हो जाएंगे। फिर से मैंने ढक दिया। जब तक मैं ऑयल को गरम कर लेती है, तो मैं ये सरसों ऑयल में बनाऊंगी, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई में वो थोड़े मोटे तले वाले हैं, तो इसमें सिर्फ मैं फ्राई वगैरह के लिए रखी हूँ। तो देख सकते हैं धुआं निकल गया है, क्योंकि ज़्यादा ही थोड़ा हो गया है। तो जब तक ज़्यादा तेल ऑयल गरम ना हो तो आप डालो नहीं, क्योंकि मछली की तली सट जाती है तो मछली चूर हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरम तेल में डालें ताकि जल्दी से ही वो ऊपर आ जाए, सटे ना। तो मैं इसमें 6 से 7 पीस दूँगी, क्योंकि आपको कढ़ाई छोटी लग रही होगी लेकिन कढ़ाई बड़ी है और मैंने ऑयल भी काफ़ी डाला है। तो इसमें 6-7 पीस एक बार में डाल दूँगी ताकि जल्दी से हो जाए हमारे फ्राई। ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से फ्राई हो जाए। और आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ किस तरह से। और इस तरह से पारी से एक करके पलटा ले इस स्पैचुला से। और कभी कभी गैस ना मछलियाँ जो होते हैं ना, थोड़ा उसके जो ऊपर की लेयर होती है उसकी वजह से मछलियाँ एक दूसरे में चिपक जाती है। तो आप टेंशन ना लें, वो चिपकी है भी तो उसे छोड़ाने की कोशिश ना करें, वैसे ही रहने दें। बाद में जब वो ठंडा होता है ना, बाहर निकालने के बाद वो तो अलग हो जाता है। तो हमारी भी मछलियाँ कुछ चिपक गई है, तो मैं उसे वैसे ही छोड़ दी हूँ और वैसे ही पलटा दिया है। देखो ये वाले तो पीस दोनों जुड़ के एकदम से दिल से जब बन गया है, जुड़ गया है और ये चिपक गया है, तो ये निकल भी नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने इसी तरह से छोड़ दिया है। मुझे भी कभी कभी पहले मैं बनाया करती थी, मुझे आइडियाज़ नहीं थी, तो मैं भी बहुत कोशिश किया करती थी। फिर बाद में जब निकालने के बाद वो हो जाता है। तो आप लोग इस तरह से ध्यान देते रहें। और हमारे फ़िश फ्राई की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू। सारी मछलियों को मैं इसी तरह से पारी से मैं कर लूँगी। और ये चिपके हुए हैं, मैंने अभी काफ़ी टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मछली अगर चिपक जाए तो वैसे छोड़ दें। मैं भी कोशिश कर रही थी कि निकल जाए, लेकिन नहीं निकल रही थी, नहीं निकल रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। वैसे ही मैं इसे निकालने के बाद ठंडे होने के बाद हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी मछलियाँ फ्राई कर ली है और फ्राई करने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे में हमारे फ्राई हो गए। तो ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है, थोड़ा सा और फ्राई होने दें, फिर इसे निकाल लूँगी। तो मैं इसी तरह से इसे निकालिए। जो ज़्यादा आप बारी करके आप देख सकते हो, जो फ़िश ज़्यादा फ्राई हो जाता है उसे निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आसरे में बैठे रहे कि जो हो रहा है उसी की तरह। तो मैंने उतना सा निकाल लिया है और इसके बाद फिर से मैंने दूसरा दे दिया है। और दूसरा देने के बाद सारे मुंडे वगैरह भी मैं फ्राई करूँगी। तो मोड़ा ये है लास्ट में, और मैंने सारी मछलियाँ फ्राई कर ली है। कैसी लगी वीडियो?